हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है हमारा भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट। आप कहेंगे हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट बनकर तैयार हो गया? नहीं हुआ है, ये उसका डिजाइन है। फाइटर जेट हमारा 2035 तक बनकर तैयार होगा। इसको ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसे HAL बना रहा है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा इसको। डिजाइन प्रोटोटाइप सब कुछ HAL का होगा। और अब इसको बनाने के लिए लार्सन एंड टर्बो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन दोनों ने भी हाथ मिला लिए हैं HAL के साथ कि हम भी इस AMCA फाइटर जेट में भागीदारी निभाएंगे। तो ये AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि 2035 तक बनकर तैयार होगा। इसे बनाने में काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास सामने इंजन की। इसके लिए जो इंजन चाहिए, जो हम कावेरी इंजन बनाना चाह रहे थे 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, वो हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ, वो नहीं बन पाया। कई कारण है इसके पीछे, पर हम इसके इंजन के लिए अलग दूसरे देशों से भी बात कर रहे हैं। इंजन के लिए हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की, फ्रांस की कंपनी साफ्रान की। हम साफ्रान पे फिर भी विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं और भारत में ही इसकी इंजन बनाने के लिए भी सहमति कर सकते हैं। पर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है वो डायरेक्ट सौदा करते हैं कि कितने इंजन चाहिए और उसकी कोई सीमा भी नहीं है कि कब तक वो हमें इंजन डिलीवर करेंगे। 1.5-2 साल का डिले हमेशा उनका चलता रहता है, जैसा कि अभी तेजस मार्क 1A जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी चल रहा है। 2 साल का डिले के बाद हमें इंजन डिलीवर करना स्टार्ट किया है और हमें लगभग 100 इंजन डिलीवर करने हैं। 100 इंजन के डील हम कर चुके हैं और उन्होंने इतना लेट इस काम को किया है, इतना डिले किया है उस काम को। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है इंजन की। इसके अलावा और भी कई टेक्नोलॉजी होती हैं, रडार सिस्टम्स होते हैं, काफी और चीजें होते हैं जो हम इंडिजीनियसली बनाना चाहते हैं, किसी भी देश से इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, हम खुद बनाना चाहते हैं सारी चीजें। तो हमारे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो डिफेंस के सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, उन सभी की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है कि लार्सन एंड टर्बो और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत की नवरत्न कंपनी है, इन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं, हाथ मिला लिया है बूस्ट इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए। इस एग्रीमेंट को साइन किया है, पार्टनरशिप किया है। अब ये तो न्यूज है इकोनॉमिक्स टाइम्स की, हम इसको सही कैसे मान ले? ये न्यूज भी छपी है क्योंकि लार्सन एंड टर्बो के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी है उसके ऑफिशियल हैंडल से ये न्यूज कंफर्म की गई है। 24 सितंबर आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। 24 सितंबर को इन्होंने जानकारी दी है कि लार्सन एंड टर्बो फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद BEL फॉर इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो ये सारा प्रोग्राम है, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है BEL के साथ। लार्सन एंड टर्बो हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप with Bharat Electronics Limited to support advanced medium compact aircraft AMCA, आप यहाँ पर देख सकते हो, for the Indian Air Force. The consortium will participate in the expression of interest notice issued by Government of India Aeronautical Development Agency. जो एरोनॉटिक HAL है उसकी एजेंसी है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। By way of submitting a response in the coming weeks, तो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब वो इस एग्रीमेंट को अप्रूव करेंगे तब जाके ये पार्टनरशिप फाइनल होगी। द पार्टनरशिप विल लेवरेज लार्सन एंड टर्बो एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस। लार्सन एंड टर्बो में का किस किस चीज में एक्सपर्टीज है वो आप देखिए, वो अपना बता रहे हैं। डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स अलोंग विथ BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसकी एक्सपीरियंस है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिस्टम्स में, टू जॉइंटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, डिफेंस बूस्ट होगा इससे बिल्कुल। इसमें हमारा जो AMCA फाइटर जेट है वो जल्द ही काम करना रास्ते पे आ जाएगा, हवा में उड़ने लगेगा, क्योंकि अब इसमें और 2 कंपनी शामिल हो चुकी हैं। उम्मीद है कि अच्छे से अब काम होगा, सारे डेवलपमेंट्स प्रॉपरली होंगे और हमारा जो AMCA प्रोग्राम है वो तेजी पकड़ेगा। लार्सन एंड टर्बो ने इस कार्यक्रम को AMCA प्रोग्राम को सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हमारी गवर्नमेंट कंपनी है,
के साथ एक रणनीतिक पीएसयू है हमारा बीईएल, रणनीतिक साझेदारी की आधिकारिक घोषणा की है। यह सहयोग एएमसीए परियोजना के लिए एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की रुचि को यहाँ पर दर्शाता है। दिस कोलैबोरेशन कंबाइंस लार्सन एंड टर्बो की एक्सपर्टीज और ये बीईएल की एक्सपीरियंस जो है इसमें जुड़ जाएंगे। एएमसीए देश की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ जेट है। एएमसीए क्या है? हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अभी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अमेरिका के पास F-35, रशिया के पास सुखोई 57 और चाइना के पास है, जिसने रशिया से कॉपी करके बनाया है, जो कि कभी भी पाकिस्तान को दे सकता है। और हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, जिसकी फिलहाल हमें नीड है। और हमारे एयरफोर्स के बेड़े में फिलहाल फाइटर जेट्स की कमी भी चल रही है, जिसके चलते उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें राफेल फाइटर जेट्स ही और परचेज करने चाहिए। पर राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, पर फिर भी हम उसमें ढल चुके हैं रफाल में फिलहाल, क्योंकि हमारे पास 36 रफाल फाइटर जेट्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर एएमसीए क्या है? 5वीं पीढ़ी का हमारा खुद का आत्मनिर्भर रूप से स्टील्थ जेट होगा। एएमसीए देश की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू जेट परियोजना है, जिसका नेतृत्व एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारतीय वायुसेना कर रही है। यह प्रोजेक्ट वैसे तो बताया जा रहा है कि 2035 तक पूरा हो सकता है, मगर इन 2 कंपनियों के शामिल होने से उम्मीद है कि परियोजना में इस फाइटर जेट को बनाने में, डेवलपमेंट में तेजी आने सकती है, तेजी देखने को हमें मिल सकती है। तो ये जो 2 कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं, ये बहुत मेजर बिग डिफेंस बूस्ट होगा हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट की उड़ान को लेकर। तो यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो के पिछले कुछ समय में क्या रोल्स रहे हैं, जिससे ये हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक पॉजिटिव बूस्ट दे सकता है। तो बोथ कंपनीज, जो दोनों कंपनीज हैं एचएएल और बीईएल, इनका प्रीवियस में पहले क्या इतिहास रहा है डिफेंस सेक्टर में। तो इन दोनों कंपनीज ने प्रीवियसली प्लेड रोल्स इन इंडियाज इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन से हैं? तेजस जो एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास, जो हल्के लड़ाकू विमान है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसी सब सिस्टम्स को लेकर। सप्लाइंग मेजर एरोस्ट्रक्चर मॉड्यूल्स एंड डेवलपिंग मिशन क्रिटिकल एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाने का इनका योगदान रहा है। और building on this legacy, the partnership seeks to deliver a cutting edge high quality solution for the Indian Air Force यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इसमें भी हमें बहुत बड़ा योगदान इनका रहेगा। लार्सन एंड टर्बो कहाँ की कंपनी है और क्या करती है ये? तो लार्सन एंड टर्बो जैसा नाम से लगता है कि विदेशी कंपनी होगी, पर नहीं, ये भारत की ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इस कंपनी के 50 से ज्यादा देशों में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। हेडक्वार्टर्स तो इसका मुंबई में है, इसके ऑफिसेस हैं, काम करती है ये 50 से ज्यादा देशों में ये अवेलेबल है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह दुनिया के कई देशों में फैली हुई है, लगभग 50 से ज्यादा देशों में इसके कार्यालय और कारखाने पूरे विश्व में फैले हुए हैं। यह कंपनी जहाज निर्माण में भी आगे है। इसने आकाश, ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें भी बनाने में योगदान दिया है, जो भी ये कर सकते हैं डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यह कंपनी हाई पावर्ड रडार सिस्टम और विभिन्न हथियार प्रणालियों के लिए प्लेटफॉर्म सहित कई ग्राउंड सिस्टम भी बनाती है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क और उन्नत रडार सिस्टम बनाए हैं। आपसे पहले रडार सिस्टम बनाता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम बनाता है हमारा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अलावा एएमसीए फाइटर जेट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। इसका क्या योगदान रहेगा हमारे इंडियन एयरफोर्स और नेवी में अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट एएमसीए बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। और 2035 देखिए, आज से 10 साल बाद, जबकि अमेरिका और रशिया, चाइना के पास अभी से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं खुद के, और हमें 10 साल और लग जाएंगे, तो ये काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। देखिए तो अदर कंपटीशन से हमारा द एएमसीए प्रोग्राम एम्स टू डेवलप अ 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टील्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर बोथ द इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी, दोनों के लिए ये काम करेगा। द एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मिशंस including air superiority, ground strikes, suppression of enemy air defenses and electronic warfare में योगदान देगा, जैसे कि
इससे हम सुपीरियर बनेंगे, ग्राउंड स्ट्राइक सक्सेसफुल होंगी, एयर डिफेंस से हम दुनिया दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनको हम नष्ट कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में हम जीत पाएंगे। एएमसीए जो है वो सिंगल सीट होगा, ट्विन इंजन इसमें लगते हैं, expected to have a maximum takeoff weight of around 25 tons and fly at altitudes up to 55,000 feet. It will include an internal weapons bay with a capacity of 1500 kg external payload and capacity of 5500 kg and fuel capacity of 6500 kg का इसमें फ्यूल कैपेसिटी रखा जाएगा। ये सारे डिजाइन बन चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप बनेगा सबसे पहले। वो जो आपको फोटो दिखाई थी सबसे पहले मैंने, वो डिजाइन है। अब उसका प्रोटोटाइप बनेगा, फिर सारी चीजें असेंबल होंगी। इस तरह से बताया जा रहा है कि 2035 का वर्ष आ जाएगा, उससे पहले हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट तो चाहिए, चाहे हम किसी से मिलके बनाएं या फिर हम किसी से डायरेक्टली परचेज करने का डील करें। प्रोटोटाइप रोल आउट इज टारगेटेड बिटवीन 2028 से 29 के बीच प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा, ऐसा खबर है। विद सीरीज प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड बाय 2032 से 33 में हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंडक्शन इनटू द इंडियन एयरफोर्स इज करंटली शेड्यूल्ड फॉर 2034 से 35 के बीच में। एक्सपेक्टेड है कि हम इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे हमारे इंडिजीनियसली बिल्ड फाइटर जेट्स का, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। जब तक दुनिया के पास 7th 8th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएंगे, जब हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा। हम कितना पीछे हैं इस टेक्नोलॉजी में। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खासियत क्या है? इसके सबसे बड़ी खासियत क्या है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप रडार के कैप्चर में नहीं आते हो। सारी दुनिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब अगर आपके आसमान में अगर कोई भारी वस्तु आती है, जैसे कि मान लीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जब हमारे तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तो वो हवा में ही नष्ट हो रही थी। वो मतलब होता है रडार सिस्टम। हमारे पास जो रडार सिस्टम है उसने वो ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लिया और उनको हवा में ही नष्ट कर दिया है। रडार सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उनको मिसाइल दागकर नष्ट कर देता है। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है, इसका स्टेल्थ, इसका जो आउटर बॉडी है वो ऐसा होता है कि वो रडार के कैप्चर में नहीं आता है, जिसकी वजह से हम दुश्मन देश के एयर में, हम आसमान में एंटर कर सकते हैं और वहां पर अटैक कर सकते हैं। तो ये खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। ये विमान को रडार से पकड़ने में मुश्किल बनाती है। जैसे कि अभी F-35 जो फाइटर जेट है, जो भारत में घुस गया था अमेरिका का, वो बताया जा रहा है कि हमने डिटेक्ट कर लिया था। पर ये दोनों तरफ से ही न्यूज है कि कोई कह रहा है कि हमने डिटेक्ट कर लिया था, कोई कह रहा है कि नहीं, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि हम आपके एरिया में एंटर हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे दोनों तरह की खबर देखने को मिली थी। इससे विमान का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से। इन विमानों में हथियार प्रणालियों, स्पीड और सुपरसोनिक उड़ान बेहतर होती है। इनमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीक होती है। इनमें रडार से बचने की क्षमता होती है, जिससे इन्हें दुश्मन आसानी से नहीं देख सकता और डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। यह सिंगल सीट और डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जो कि भारत बनाने वाला है। देखते हैं और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात इंजन्स का क्या होगा, वो जब खबर आती है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित खबर होगी, बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी। हम इंजन्स का क्या करने वाले हैं, क्या डार्सन एंड टर्बो, BL, HAL, DRDO सब मिलकर इंजन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर ये अच्छे से सहयोग करे एक साथ मिलकर, और इनको इंजन बनाने पर काम करना चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है इसके आगे और डेवलपमेंट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।